मैं यहाँ पर मुझे 3 साल हो चुके हैं। साथ साथ मेरे पोकेमोन को भी 3 साल हो चुके हैं। अब भी मेरे अंदर का जो ऑरा है वो कम नहीं बेकाबू होता जा रहा है और मैं उस पर काबू नहीं कर पा रहा। और अब मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। फिर पीछे से, तुम वो हो जिसने कांटों पे अपनी छाप छोड़ी है। और तुम मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वो दिखा। पीछे मुड़ के देखा तो वो, उसकी आंखों में एक अलग ही सी चमक थी और वो मुझसे कहता जा रहा था कि तुम वो हो जो कैंटो का सबसे महान ट्रेनर है। तुम वो हो जो कैंटो में सबसे ताकतवर है। तुम वो हो जो हर सारे सारे ताकतवर पोकेमोन को पकड़ चुके हो। तुम वो हो जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन को भी पकड़ा है। तुम वो हो कि उस पोकेमोन को सिर्फ तुमने ही काबू किया है और पोकेडेक्स कंप्लीट किया है। मैंने उसकी तरफ को देखा और मेरे अंदर का जो ऑरा है वो उसकी तरफ को देखकर खोल उठा। उसके साथ साथ मैंने अपनी एक पोकेबॉल निकाली और मैं बढ़ चला उसकी तरफ को। मैं उसकी तरफ को गया। उसकी तरफ को जाने के बाद मैंने अपनी पोकेबॉल फेंकी। उसने भी जवाब में पोकेबॉल फेंकी और हम लड़ाई करते रहे अंत तक करते रहे। उसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा रहा था मुझे हराने के लिए और मुझे भी वो टक्कर दे रहा था बढ़िया। मगर अचानक से हुआ क्या कि वो गिर पड़ा। उसका पोकेमोन भी गिर चुक पड़ा। फिर आगे बढ़ चला। उसके बाद वो मुझसे पीछे से कह रहा था कि रुको, मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। फिर मैं आगे बढ़ता चला। वो मेरे पीछे से यही कह रहा था कि तुम कैंटो वापस लौट चलो। फिर आगे मुझे चलते हुए मुझे दिख जाना पहचाना सा चेहरा जो था प्रोफेसर ओक का। वो प्रोफेसर ओक आके मेरे पैरों में गिर पड़े। फिर मैंने उन्हें जैसे तैसे करके संभाला। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और तब भी मैं नहीं रुका, मैं आगे चल पड़ा। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई, रुको रेड। मुझे मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने मुड़ के देखा कि वो ब्लू था जिसका शक था। उसने मुझसे एंड में आके कहा कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया और घर चलो, तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही है। और मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं इतना रोया कि मुझसे आंसू रुके नहीं मुझसे तब। उसके बाद मैं ब्लू को जाकर गले लग गया और मैं रोने लगा बहुत। ब्लू भी रोने लगा। उसके बाद मैं अपनी मॉम भी वहाँ आई। वो पूछती, तुम ठीक हो? तुम घर छोड़ के क्यों गए थे? फिर मैं गया उस लड़के के धोरे जो था जिसने मुझे टक्कर दी थी। फिर मैंने उसका दूसरा नाम रखा गोल्ड, एक साफ दिल का लड़का, इसलिए मैंने उसे गोल्ड दिया। फिर मैं कैंटो वापस जाने लगा। उसके बाद मैं कैंटो पहुंचा। कैंटो पहुंचने के बाद मुझे वहां पर जाते ही जेल हो गई 3 साल की। वो भी 3 साल मैंने कुछ नहीं, अपना ऑरा काबू में करना सीख लिया। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और उस लेटर में लिखा था कि सबसे बड़ी पोकेमोन लीग जिसमें बेस्ट से बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर आने वाले हैं, तो मुझे ये गोल्डन चांस नहीं छोड़ना था। मुझे अपना ओहदा वापस लाना था जो पहले था कि रेड सबसे ताकतवर है। और मैं चलने के लिए तैयार था। फिर मैंने अपने पोकेमोन लिया पिकाचू और जितने भी पोकेमोन थे वो, उसके साथ साथ मैंने एक सबसे ताकतवर पोकेमोन लिया अपना, वो भी लेके मैं चल चुका। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे खतरनाक ट्रेनर आए हुए थे, जो थे खतरनाक ट्रेनर आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि यार ये मुझे वो कर पाएंगे मुझे एक्सेप्ट। फिर भी मैंने अपना मुंह ढक लिया एक उससे कि मुझे पहचाने ना कोई। फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत से ही मैं फाइनल में पहुंच गया। उसके बाद सिंथिया की बैटल थी इनोवा के चैंपियन से। इनोवा के चैंपियन को उन्होंने सिर्फ अपने 3 पोकेमोन से ही हरा दिया। उस बैटल को देखने के बाद मेरे अंदर का जो जुनून था वो सबसे ज़्यादा दौड़ रहा था कि मुझे भी सिंथिया से लड़ना है। तो सिंथिया से फाइनल बैटल थोड़ी देर बाद हमारी तभी हुई। मैंने उसके 5 पोकेमोन हरा चुका था। तब भी मेरे पास 2 पोकेमोन बचे थे और उसका आखिरी पोकेमोन था गार्चम्प।
और फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। फिर मैंने चार्जोर्ड को चुना। मैंने चार्जोर्ड से कहा कि ड्रैगन रेज करो। जितनी देर में चार्जर्ड हिलता भी तभी उनने स्टॉर्म अटैक से इतनी देर में चार्जर्ड को हरा भी दिया। वो पोकेमोन मेरा जो पूरे कैंटो को हिला के रख दिया था, जिसने वो पोकेमोन अब हार गया था, वो भी एक अटैक में। फिर मुझे बहुत ही खतरनाक सी फीलिंग आई कि इतना खतरनाक पोकेमोन, फिर भी अचानक से उस अटैक से मेरा मार्क्स उतर गया, जिससे कि मुझे लगा कोई पब्लिक में मुझे कोई नहीं जानता होगा। फिर अचानक से एक बच्चा उठा और कहता कि ये तो रेड है जो कभी नहीं आ रहा। तो अचानक से पब्लिक में शोर मचने लगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं तो कभी नहीं हारा। तो अब बारी है मेरे लास्ट पोकेमोन की, जो है कैंटो का सबसे खतरनाक पोकेमोन। उसका नाम है म्यूटू। और फिर मैंने उस सबसे खतरनाक पोकेमोन को निकाला। उसे देखकर सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब चौंक गए। म्यूटू के पास ऐसे ही साइकिक पावर्स थी, मगर कारचोम भी कम नहीं था, उसके पास भी लेजेंडरीज पावर थी। उसे सिंथिया का सबसे बेस्ट पोकेमोन माना जाता है। इसके बाद भी मैंने उससे लड़ाई की। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बैटल को एक बारी में ख़त्म करना है। इतनी देर में मैंने अपना ऑरा तैयार किया कि यहाँ ऑरा करा, तो ऑरा निकाला मैंने अपने अंदर से, तभी म्यूटू गिर पड़ा। फिर उसके बाद मैंने म्यूटू की तरफ देखा, म्यूटू ने मेरी तरफ देखा और टेलीपैथी से बात की। मैंने म्यूटू से कहा कि तुम पोकेमोन हार नहीं सकते ऐसे, उठो। तुम तो बनाया ही तुम्हें इसलिए था कि तुम सबसे ताकतवर पोकेमोन बनो। तभी म्यूटू उठा और चमकने लगा और फिर बात को वो मेगा इवॉल्व हो गया। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, म्यूटू तो इंसानों ने बनाया था, ये कभी इवॉल्व नहीं हो सकता। फिर सिंथिया ने बताया कि ये सारे पोकेमोन मेगा इवॉल्व तुम ही नहीं पूरे वो कर सकती है, पोकेमोन की जितने भी नोवा के वो हैं रीजन सब कर सकते हैं। तो उनने भी मैं स्टोन से कर दिया मेगा इवॉल्व कारचों को। आगे की कहानी अगले हफ्ते में। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।